दोस्तों आज समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो पहला सवाल कह रहा है, प्रथम किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपके भाषा पर आधारित है। इनको हमें क्या दिखाना है, ये बताना है कि ये श्रेणी है या नहीं। तो जैसे क्वेश्चन आपने पहला देख लिया है और पढ़ लिया है, इसका जब हम जवाब देंगे तो देखो आपको जवाब देके हम कैसे बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन पहले का हम जब हल करते हैं तो देखो, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया किराया 8 रुपये है। 8 रुपये। तो जब हम इसकी श्रेणी बताते हैं तो देखो, जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो कितना है, 15 रुपये। और इससे अलग चलते हैं तो जो दूसरा किराया है आपका 15 और 8 23 रुपये। तो तीसरा जो किराया हो जाएगा 15 और 8 31 रुपये। तो इसका जो चौथा होगा 31 और 8 39 रुपये। तो ऐसे करके आपकी आगे श्रेणी बनती चलेगी। तो इसका जो आंसर होगा लिख देंगे, हाँ ये एपी है। एपी का मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन दूसरा कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार केवल बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसकी हमें श्रेणी बतानी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन की हम बात, दोस्तों इस क्वेश्चन की जब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इसकी जो श्रेणी होगी वो कह रहा है 1/4 भाग निकाल रहा है। तो जो आयतन है, जैसे बेलन का जो आयतन होता है वो होता है b। तो पहला पद ये हो गया, वो निकाल कितना रहा है 1/4। तो जब हम आपका जैसे आयतन हमने माना 1, उसमें से हम 1/4 निकाल देंगे तो देखो ये आपकी भिन्न बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा 4 - के 1/4। तो कितना बचेगा 3/4। तो जो पहले जो आपका बेलन का आयतन वो b था, अब उसमें से कितना निकाल लिया 3/4 निकाल लिया। दूसरा पद यहाँ हो गया। अब ऐसे ही तो तीसरा पद होगा वो क्या होगा, फिर दोबारा 1/4 निकाल लेगा। तो आपका क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर b। ऐसे ही आगे चलता जाएगी श्रेणी। तो हम लिख देंगे ये क्या बेटा, श्रेणी नहीं है। क्या है, श्रेणी नहीं है। ये क्या एपी नहीं है। ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो इसकी हमें श्रेणी बतानी है, ये श्रेणी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जब हम हल, दोस्तों इस क्वेश्चन का आगे हल होगा तो जो प्रथम पद होगा वो आपका कितना होगा 150। इसका जो द्वितीय पद होगा उसमें 50 रुपये अतिरिक्त लेगा। तो उसमें क्या 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। और उसमें 50 अतिरिक्त लेगा तो उसका तीसरा पद हो जाएगा 250। तो उससे अगला पद हो जाएगा 300। दोस्तों ऐसे आपकी सीढ़ी बन जाएगी।
तो हम क्या कर देंगे, हाँ ये AP है, क्या आपकी समांतर श्रेणी है। तो इससे अगला क्वेश्चन आपका चौथा, उसको बताते हैं हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन चौथे की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन चौथा कह रहा है पहले का चौथा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रित है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका हमें बतानी है कि बेटा ये श्रेणी है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन जो चौथे में हमें उसमें बताना है ब्याज। तो देखो आपका जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर, जो अमाउंट होता है ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस के R/100⁴n। तो जैसे अगर हम प्रथम पद की बात करते हैं तो आपका जो मूलधन होगा वो कितना होगा 10,000, 1 प्लस के आपका जो R होगा वो कितना होगा 8/100, पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो होगा 10,000 और 1 प्लस के 8/100, उसकी बार कितनी हो जाएगी 2। ऐसे तीसरे वर्ष के लिए तो कितना होगा 10,000, 1 प्लस के 8/100⁻3। तो ये आपकी श्रेणी नहीं बन रही है, क्या है आपकी श्रेणी नहीं बन रही है, तो लिख देंगे ये नहीं है, क्या है नहीं AP है, क्या आपकी ये क्या है बेटा AP नहीं है, क्या AP नहीं है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या पूछ रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर पद D निम्नलिखित हैं। ऐसे पहले सवाल में दे रखा है कि A बराबर कितना है आपका 10, D बराबर कितना है आपका 10। ऐसे ही दूसरे सवाल में दे रखा है A बराबर कितना है -2 और D बराबर कितना है 0। तीसरे सवाल में दे रखा है A बराबर कितना है 4 और D बराबर कितना है -3। और चौथे सवाल में दे रखा है A बराबर कितना है -1 और D बराबर कितना है 1/2। ऐसे ही पाँचवें सवाल में दे रखा है A बराबर -1.25 और D बराबर दे रखा है -0.25। तो इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं और सभी क्वेश्चन उसी आधार पर हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन पहले तो पहला क्वेश्चन कराते हैं। इसमें से कौन सा क्वेश्चन, पहला ये वाला क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो जब हम पहला क्वेश्चन कराएंगे तो दोस्तों जो श्रेणी के आपके जो पद होते हैं, श्रेणी के जो पद होते हैं वो होता है, सबसे पहला पद होता है A, फिर उसके बाद होता है A+D, फिर दूसरा पद होता है A+2D, फिर तीसरा पद होता है A+3D। ऐसे ही दोस्तों आपके आगे पद चलते चलते हैं। तो जैसे पहले सवाल में रखा है A बराबर कितना रखा है उसमें 10 और D बराबर कितना रखा है उसमें 10। तो मैं यहाँ से अगर श्रेणी के 4 पद निकालता हूँ तो दोस्तों पहला जो पद होगा वो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा A+D, तो A+D तो कितना हो जाएगा 20। तीसरा जो पद होगा वो क्या होगा A+2D, तो D का यहाँ बड़ा कर दूँगा तो 20, और 20 और 10 30। ऐसे ही जो चौथा जो पद होगा वो क्या होगा A+3D, तो A का यहाँ बड़ा कर दूँगा 30 और 30 और 10 40। तो ऐसे करके यहाँ से आपके श्रेणी के 4 पद निकले हैं पहले सवाल के। तो इसी आधार पर जितने भी इस दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी क्वेश्चन है वो इसी आधार पर हो जाएंगे। जैसे हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के 5वें की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है A बराबर -1.25, D बराबर दे रखा है -0.25। इसकी हमें क्या बतानी है, श्रेणी बतानी है। और श्रेणी के क्या कितने पद बताने हैं, उसके हम श्रेणी के 4 पद बताएंगे। कितने पद बताएंगे 4 पद।
तो दोस्तों जो आपकी श्रेणी होती है, जो श्रेणी के पद होते हैं वो मैंने आपको अभी बताए थे। श्रेणी के पद क्या होते हैं, जैसे सबसे जो पहला पद होता है श्रेणी का वो होता है ए, उसके बाद होता है ए प्लस डी, तीसरा जो पद होगा वो ए प्लस 2d, चौथा जो पद होगा वो होगा आपका ए प्लस 3d। ऐसे ही पाँचवा अगर हम पद बनाते हैं तो हो जाएगा ए प्लस 4d। मतलब इसमें जो अंतर आ रहा है वो डी का अंतर आ रहा है। देखो यहाँ डी था, यहाँ 2d हो गया, यहाँ 3d हो गया, ऐसे यहाँ कितना होगा 4d। तो ऐसे ही दोस्तों श्रेणी के पद बनते चले जाएंगे। तो हमें जो दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद? प्रथम 4 पद। कितने पद बताने? श्रेणी के प्रथम 4 पद बताइए। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो जो प्रथम पद होगा वो आपका ए होगा। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? -1.25, ठीक है ना। जो आपका दूसरा पद होगा वो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। क्या है? ए प्लस डी। तो यहाँ ए कितना है? -1.25 और -0.25। तो दोनों को जब जोड़ने के बाद क्या आएगा? दोनों को जोड़ने के बाद आएगा -1.50। ऐसे ही ये क्या है? ए प्लस 2d। क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। तो देखो डी में हम पहले 2 का गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 25 दूनी 50 और ए जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा कितना आपका बेटा? माइनस के कितना? -1.75। क्योंकि इसमें 2 का जब हम डी में गुणा करेंगे तो -0.50 हो जाएगा और 1.25 यहाँ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1.75। ऐसे ही जो अगला आपका पद बनेगा वो कितना हो जाएगा? ए प्लस 3d। तो 3d में मतलब डी में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, जो -0.75 आएगा। और उसके बाद क्या जोड़ देंगे? उसमें ए जोड़ देंगे। ए कितना है? -1.25। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा -2। तो बेटा ये आपकी श्रेणी के प्रथम 4 पद लिख दिए। कितने? -1.25, -1.50, -1.75 और -2। तो जो आपका कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। तो आपका जो अंतर है मतलब जो आपका सार्वंतर निकले सब में -0.25, -0.25 और -0.25। तो यहाँ ये दूसरे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी आधार पर हो जाएंगे। हमने पहला करा दिया और 5वां करा दिया। अब आगे क्वेश्चन की बात। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि निम्नलिखित क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंत्र पद लिखिए। तो ये आपको श्रेणी दे रखी है। जैसे पहली श्रेणी है 3, 1, -1, -3। दूसरी श्रेणी है -5, -1, 3, 7। जो तीसरी श्रेणी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। चौथी जो श्रेणी है वो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इसमें से हमें क्या बताना है? प्रथम पद और सार्वंतर पद बताना है। तो जैसे मैं क्या कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कोई सा भी ले लो, या तो पहला ले लो या दूसरा ले लो या तीसरा ले लो या चौथा ले लो, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से होंगे। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं चौथे वाले की, क्योंकि चौथा वाला क्या थोड़ा कठिन है। उस चौथे वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें आपको क्या बताना है? एक तो प्रथम पद बताना है, एक क्या बताना है बेटा? डी बताना है, जो सार्वंत्र पद है। जो प्रथम पद होता है वो हुआ आपका 0.6। कितना हुआ? 0.6। जो आपका सार्वंत्र पद होगा वो क्या होता है? मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। कैसे? 1.7 में से -0.6 कर देंगे तो जो आपका सार्वंत्र पद निकल आएगा
वो 1.1 निकल जाएगा। तो आंसर बेटा यही हो जाएगा क्या कि आपका जो प्रथम पद होगा वो 0.6 होगा और आपका जो सार्वंतर पद होगा वो 1.1 होगा। तो यहाँ तीसरे के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप से होंगे। आपको क्या करना है, उसमें प्रथम पद निकालना है और उसमें क्या आपको सार्वंतर पद निकालना है। सार्वंतर पद क्या होता है, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सार्वंतर पद निकल आता है। दूसरा पद क्या है 1.7, पहला पद क्या है 0.6। तो 1.7 में से हम 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1.1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका सार्वंतर पद हो जाएगा। प्रथम पद क्या होता है, ये 0.6, जो प्रथम पद हमेशा क्या होता है प्रथम पद ही होता है। तो तीसरे के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा सब एक ही टाइप से होंगे। चौथा मैंने करा दिया है। अब इससे आगे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। मतलब चौथे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ये जितनी भी आपको श्रेणी दी गई है उनको बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर पद निकालो, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो उसको आगे हल मत करो। अगर आपकी समांतर श्रेणी है तो आपको सार्वंतर पद निकालना है और उसके 3 पद और लिखने। कितने पद लिखने, उसके 3 पद और लिखने। जैसे मैं पहले सवाल की बात करता हूँ यहाँ से दोस्तों, ये चौथे का पहला सवाल है। इसमें बताना ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कभी भी समांतर श्रेणी पहचाननी है तो उसमें ये देखो उसका जितने भी पद हैं उस श्रेणी के जितने भी पद हैं उनमें समानांतर है या नहीं। मतलब उन पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है या नहीं। अगर अंतर समान होता है तो आपकी समांतर श्रेणी होगी, अगर अंतर समान नहीं होता है तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे अगर आपको अंतर क्या होता है, जो डी होता है वो आपका अंतर होता है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से डी निकालना है तो डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दोस्तों दूसरा पद आपका कितना है 4 माइनस के 2, तो कितना आ गया 2, ठीक है ना। तो ये अंतर आ गया। अब ऐसे ही आगे निकालता हूँ तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाऊंगा। तीसरा पद कितना है 8 और दूसरा पद कितना है 4, तो इनका अंतर कितना आ गया 4। ऐसे ही अगर मैं आगे अंतर देखता हूँ तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाऊंगा तो चौथा पद कितना है 16 और तीसरा पद कितना है 8, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 8। तो इनका जो हमने अभी जो अंतर निकाला है इनका सबका अंतर क्या है अलग अलग आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा कि 2, 4, 8, 16 AP नहीं है। क्या है, AP नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिखना है दोस्तों। ये चौथे का 15वां क्वेश्चन है। अब इसको हमें बताना है ये श्रेणी है या नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ, जो 1 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये दे रखा आपका 73। ये इसमें स्क्वायर नहीं है। तो आपको ये बतानी है ये श्रेणी है या नहीं। अगर श्रेणी है तो इसके 4 पद और लिखने हैं, अगर श्रेणी नहीं है तो इसका एक भी पद नहीं लिखना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसका डी बराबर निकालेंगे। तो डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो 25 माइनस के 1 तो कितना हो जाएगा 24। ऐसे ही डी जो होता है उसका दूसरा पद क्या होगा 49 माइनस के 25 तो कितना हो जाएगा 24। ऐसे ही उसका दूसरा पद तो 73 माइनस के 49 तो कितना हो जाएगा 24। तो इस श्रेणी में जो अंतर आ रहा है बेटा वो हो गया समान अंतर है। तो समान अंतर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये AP है। क्या लिख देंगे, ये AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो हम इसके आगे जो पद लिखेंगे क्या लिखेंगे,
आगे पद, तो आगे कितने पद लिखने हैं हमें, इसके 4 पद और लिखने हैं। तो 4 पद लिखेंगे तो एक कौन सा पद है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो 5वां पद लिखेंगे तो चौथे पद में हम कितना, इसका समानांतर जो सार्वंतर पद है उसको जोड़ देंगे। चौथे पद में क्या कर देंगे, इसके सार्वंतर पद को जोड़ देंगे। तो देखो, तो क्या करेंगे हम, 73 प्लस के 24, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो उसका पहला पद तो ये हो गया, जो हमें 4 पद लेना है उनमें से एक पद तो ये हो गया। अब इस 97 में 24 और जोड़ देंगे तो ये उससे अगला पद हो जाएगा। तो कितना हुआ, 7 और 4 11 और 9 और 2 11, तो हो जाएगा 1 आंसर के 12। तो दूसरा पद हो गया। और तीसरा पद और निकालेंगे तो इसके सार्वंतर पद को हम ऐड करते चले जाते हैं। तो 4 और 1 5 और 2 और 2 4 और 1 145। अब जो आगे एक और पद निकालेंगे हमें कितने निकालने, 4 पद। तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1। तो ये इस तरीके कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो ये आपकी प्रश्नावली दोस्तों पूरी हो गई। अब जितने भी जो सवाल हैं वो इसी टाइप से होंगे, इसी तरीके से करने हैं। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको ये PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 70 17 0 4 65 39। इस व्हाट्सअप नंबर पर मेरे पर हाय लिख कर भेज देना और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। सुनील कुमार। और वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कराऊंगा। जितने भी 10 के चैप्टर हैं और 9th के चैप्टर हैं वो सब में ऐसे ही चैप्टर बाई चैप्टर 20 या 30 मिनट की वीडियो बना के सारे मैथ को, जितना ही मैथ है उसको मैं कंप्लीट करा दूँगा।